रिवैम्पिंग, रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए पूरे KWSB डिपार्टमेंट की। जो पुराने ऑफिसर्स आज 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए जिन सीटों पे, उनकी जगह नए यंग ब्लड, एक्सपर्टीज, पढ़े लिखे इंजीनियर्स, उनको लेके आए। वक्त आ रहा है कि हम इस पे भी बाहर निकलेंगे। हमारे मेंबर्स तैयार बैठे हैं। मैंने अपनी स्पीच में जिक्र भी किया था। और ये बताता चलूँ कि जो मैं ख़ुद सेटिस्फाई नहीं हूँ कि कराची को हम इन रिसोर्स के साथ ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कराची चल रहा है, कचरे के अलावा, गटर के अलावा, सड़कें हैं, लाइटें हैं, कहीं ना कहीं आपको लाइटें बंद भी मिलती हैं, खुली भी मिलती हैं, सड़कें कहीं टूटी भी मिलती हैं, सही भी मिलती हैं। ये KMC ही मेंटेन कर रहा है। जैसे पार्कों का हाल है, कुछ अच्छे हैं, कुछ नहीं है। तो जो कर सकते हैं कर रहे हैं इन्हीं रिसोर्स के साथ। अगर मैं ये आवाज़ें नहीं उठा रहा होता और ये प्रेशर बिल्डअप नहीं कर रहा होता तो इससे ज़्यादा वर्स कंडीशन होती कराची। KMC ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि SLGA 2013 में हुकूमत सिंध ने बल्दिया उज़्मा कराची के रेवेन्यू के वो तमाम महकमे अपने पास ले लिए जिनका सालाना रेवेन्यू तकरीबन 14 से 15 अरब रुपए है। अगर ये महकमे बल्दिया उज़्मा कराची को वापस कर दिए जाएं तो ना इमदाद की जरूरत पड़ेगी, ना हुकूमत सिंध के साथ वसाइल मुहैया करने का मुतालबा बाकी रहेगा। बल्दिया उज़्मा कराची के पास टैक्सेस का कोई ख़ास महकमा बाकी नहीं रहा। ये तो मैं कहूँगा CM साहब की गुड लक है, खुशकिस्मती है कि कराची सिंध का बड़ा शहर। अगर खुदा ना खास्ता कराची नहीं होता तो सिंध गवर्नमेंट चलती कैसे? वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है अपना? ये मुझे समझ में नहीं आता। अब बल्दिया उज़्मा कराची के पास टैक्सेस का कोई ख़ास महकमा बाकी नहीं रहा। बल्दिया उज़्मा कराची की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया ज़िली ऑक्ट्रॉय टैक्स था, जो ख़त्म कर दिया गया और तय पाया कि अब बल्दियाती इदारे ज़िली ऑक्ट्रॉय टैक्स जमा नहीं करेंगे, बल्कि हुकूमत बल्दियाती इदारों को इसके मद्दे मुकाबिल रकम देगी। कराची चिड़ियाघर के टिकट, फीस या दुकानों के किराए से कराची को नहीं चलाया जा सकता। SBCA और मास्टर प्लान से हुकूमत सिंध 4.5 से 5 अरब रुपए वसूल करती है, जो खालिसतन शहरी इदारे हैं। क्या ये सोचा जा सकता है कि इन गेट की जो टिकट्स होते हैं, जो फ़ीस होती है, क्या कराची इससे चलेगा? क्या कराची स्टेट डिपार्टमेंट की जो दुकानें हैं उनसे जो किराया आता है, कि कराची उस किराए से चल सकता है? टाउन प्लानिंग से 2 अरब रुपए सालाना रिकवरी हुकूमत सिंध वसूल कर रही है, जो खालिसतन बल्दिया उज़्मा कराची का रेवेन्यू है, क्योंकि ये कराची के शहरियों का पैसा है। बल्दिया उज़्मा कराची के तवज्जुह से शहरियों पर खर्च होना चाहिए। KBCA को SBCA का नाम देकर हुकूमत सिंध ने अपनी तहवील में ले लिया, जो बल्दिया उज़्मा कराची का हिस्सा था। जो इलाके बल्दिया उज़्मा कराची के हैं, इस पर बिल्डिंग कंट्रोल बल्दिया उज़्मा कराची का काम है। 2 से 2.5 अरब रुपए हुकूमत यहाँ से वसूल कर रही है। मेयर कराची ने कहा कि वजीर आला साहब ने कहा है कि मेयर रिकवरी में इजाफा करे, मगर SLGO 2013 में दिए गए महकमों और इख्तियारात से ना शहर चल सकता है और ना ही KMC। इस SLGA के तहत जो फंक्शन मेरे पास हैं, जहाँ जहाँ से मैं टैक्स वसूल कर सकता हूँ, मैं नहीं समझता कराची चलाया जा सकता है। इम्पॉसिबल। मेरी जगह आप किसी टॉम डिक एंड हैरी को बिठा दें, लाके नासा से कोई इंजीनियर बिठा दें, कोई भी तुर्रम खान बिठा दें यहाँ, इस SLGA में जो फंक्शंस हैं उससे KMC कराची नहीं चल सकता, नहीं मेंटेन हो सकता। जब तक इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मैं फिर CM साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से, कि इस सिस्टम को मजबूत करें। इसमें आपका भी फ़ायदा है। ये सिस्टम मजबूत होगा तो कराची तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा। मेयर कराची ने कहा कि कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। वजीर आला सिंध ने खुद एतराफ़ किया कि K4 मंसूबे की प्लानिंग ठीक नहीं है। पानी की चोरी और लीकेज रुक जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। CM साहब ने जो कहा है बिल्कुल ऐसा ही है। यू आर राइट कि अभी इतनी इल प्लानिंग हुई है K4 की, तबाही, मतलब इनकॉम्पिटेंट लोग लगाए गए, पूरा प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दिया गया। डायरेक्शन ही नहीं पता है उनको कि पानी आएगा कैसे, पावर कहाँ से आएगी यही नहीं पता, यही नहीं रखा हुआ PC1 में। ऑगमेंटेशन कैसे होगी, कितनी लाइनें खींच के कहाँ जाएगा पानी, यही नहीं पता उनको। हर एक की प्राइस अलग है, ऑगमेंटेशन की अलग प्राइस है, पावर की अलग प्राइस है, जो उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है। अगर K4 कंप्लीट भी हो जाता है तो
ये दो चीज़ों के बगैर पानी आ ही नहीं सकता कराची तक। बिजली के बिल की अदम अदायगी पर बल्दिया उज़्मा कराची की बिजली 1 हफ्ते से मुनक़ता है और हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम बिजली का बिल अदा करें। हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम बिजली का बिल अदा करें। मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी समेत तमाम अमूर बंद हैं। अफसरान बैल्कनीज़ में बैठकर काम कर रहे हैं। हमारी आमदनी का तमाम दारो मदार हुकूमत सिंध के शेर पर है। आज नवा दिन है, किसी ने मुझसे सिंध गवर्नमेंट से ये नहीं पूछा कि आपकी बिजली कटी हुई है क्या, कैसे कर रहे हो काम आप, मुश्किलात तो नहीं पेश आ रही, किसी ने नहीं पूछा। KMC वर्क्स अंडर बिल्डिंग लोकल गवर्नमेंट, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट है, तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। तो मुझे CM साहब बताएं कि मैं इन डिपार्टमेंट से रेवेन्यू कैसे जनरेट करूं और कौन से डिपार्टमेंट से जनरेट करूं।